विश्लेषण करेंगे उस दौरे का, जिसके बाद इतना तो तय है कि पश्चिम बंगाल के सियासी पारे में अचानक उछाल आ जाएगा, क्योंकि दौरा किसी और का नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और इतना तय है कि दीदी के गढ़ में जब पीएम मोदी हुंकार भरेंगे तो वार पलटवार का दौर बंगाल टू दिल्ली तक दिखाई देगा। उस पर पीएम मोदी अपने साथ वो सौगातों का पिटारा भी लेकर आ रहे हैं, जिससे बंगाल विकास की पटरियों पर दौड़ेगा, वो भी रफ्तार के साथ। बीजेपी को एक मौका भी मिलेगा एक बार फिर ये कहने करने का कि बंगाल में कमल क्यों जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त को बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। बिहार में इस साल के आखिर में चुनाव है और बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव। ऐसे में पीएम मोदी का ये दो राज्यों का दौरा सियासी हलचल को तेज जरूर करने वाला साबित होगा। तो बंगाल में कमल खिलाने की हसरत बीजेपी के दिल में लगातार हिलोरे मार रही है और इसी हसरत को पंख देने के लिए खुद पीएम मोदी अभी से मिशन ऑफ बंगाल में जुट गए। देश की सबसे पहली मेट्रो कोलकाता में चली थी और अब 22 अगस्त को पीएम मोदी कोलकाता में इसी मेट्रो को विस्तार देने वाले हैं, कोलकाता को नई रफ्तार देने वाले हैं। पीएम मोदी कोलकाता में 13.61 किलोमीटर लंबे नए मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन करेंगे, जिसमें से नुआपाड़ा जय हिंद विमानबंदर, सियालदह एस्प्लेनेड और बेली घाटा हेमंत मुखोपाध्याय रूट शामिल है। पीएम मोदी के स्वागत के बाद यात्रा के समय में भारी कमी आएगी, जैसे कि सियालदह से एस्प्लेनेड तक का सफर 40 मिनट से घटकर सिर्फ 11 मिनट में पूरा होगा। एक अनुमान के अनुसार इन लाइनों के खुलने के बाद 9 लाख से ज्यादा यात्री प्रतिदिन हर रोज यात्रा करेंगे। बिहार दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन होना है। कोलकाता मेट्रो नेटवर्क के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए रेल मंत्री ने पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी इनविटेशन भेजा, लेकिन सवाल अभी भी यही कि क्या ममता इस कार्यक्रम में आएंगी, ऐसा फिलहाल कहना बेहद मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोलकाता को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 3 मेट्रो लाइन का उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ अंडरग्राउंड मेट्रो का भी उद्घाटन होगा। और आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी कर दी गई है, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे उद्घाटन करेंगे, निश्चित रूप से कोलकाता को जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मिलने जा रही है। सुरक्षा के जो अधिकारी हैं वो अपने चाक चौबंद प्रबंध किए पड़े हैं। यहाँ पर सुरक्षा जांच, सिक्योरिटी पर्सनल तमाम जा सकते हैं और किस तरह से इसका एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं। दूसरी तरफ श्रवण से कहूँगा कि वो दिखाएं जब यहाँ प्रधानमंत्री पहुँचेंगे स्वागत के लिए, यहाँ पर उनके लिए प्रबंध किए जाएंगे, एक स्टेशन बनाया जाएगा यहाँ पर और प्रधानमंत्री यहाँ कहा जा रहा है कि काफ़ी देर तक रुकेंगे। उद्घाटन इस मेट्रो स्टेशन का होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण निश्चित रूप से कोलकाता के लिए, क्योंकि कोलकाता की जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ने जा रही है। तो कोलकाता का सफर अब पूरी तरह से बदलने वाला है। ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन और येलो लाइन के जरिए न सिर्फ स्पीड का गियर अप होने वाला है, बल्कि आम लोगों की जिंदगी में भी अब ट्रैवलिंग टेंशन कम हो जाएगा। पीएम मोदी इसके अलावा भी कई और तोहफे बंगाल को देने वाले हैं, बंगाल के लिए लेकर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी 7 किलोमीटर लंबे 6 लेन एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। इसकी लागत लगभग 1200 करोड़ रुपए है। यह प्रोजेक्ट हावड़ा, ग्रामीण इलाकों और कोलकाता को बेहतर कनेक्टिविटी देगा, जिससे ऐसा माना जा रहा है कि व्यापार, पर्यटन, यातायात में काफी ज्यादा सुधार आएगा। बंगाल पीएम मोदी के इस्तकबाल के लिए तैयार है। तो पीएम मोदी के इस दौरे से बीजेपी का जोश भी खासा हाई है। सोचिए आप कि जिस सफर में अभी तक घंटों लगते थे वो अब मिनटों में सिमट जाएगा। आम लोगों के लिए कितनी बड़ी राहत होगी।
तो बीजेपी इसके जरिए उस इतिहास को बदलने की कोशिश करेगी जिसे बदलने में वो साल 2021 में कामयाब नहीं हो पाई थी। साल 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में टीएमसी ने 213 सीटों पर जीत दर्ज कर विक्ट्री की हैट्रिक लगा दी थी। बीजेपी को इस चुनाव में मिली थी कुल सीटें 77, तो सीपीएम और कांग्रेस खाता नहीं खोल पाई थी। दीदी के गढ़ में बीजेपी ने पिछले चुनावों में ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन जीत से वो दूर रही थी। इस बार बीजेपी करिश्मे की उम्मीद में है, तो एक बार फिर उस नाम से बीजेपी उम्मीदें लगा रही है, यानी कि पीएम मोदी, जो बीजेपी के लिए जीत की गारंटी कहलाते हैं।